गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे। कल हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के टाइप पढ़ लिए थे और कुछ एग्जांपल लगा लिए थे। ठीक है, आज हम लोग इसके मोस्ट जितने भी एग्जांपल हैं वो देख लेंगे। ठीक है, जितने भी हो सकते हैं। चलिए इससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, जो भी आयनिक बॉन्ड होते हैं यानी जिनमें आयन कार्य करता है या जिनमें धनायन और ऋणायन आ जाता है, उनमें एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो मोस्ट आपको याद रखने हैं कि अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट कहीं पे आ रहा है तो 99% है कि वो आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखें तो अगर इसमें आप देखना चाहते हैं जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ऐसे ही सीजियम होता है। तो आप एस ब्लॉक के एलिमेंट एक बार चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट ए वर्ग और सेकंड ए वर्ग। आवर्त सारणी में फर्स्ट ए वर्ग और सेकंड ए वर्ग अगर दिखे तो आपके माइंड में क्रियोसिटी आनी चाहिए तुरंत कि जहां तक ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जांपल देखना चालू करते हैं। देखिए जैसे आज हम लोग सारे एग्जांपल लेंगे। ठीक है, आराम आराम से। पहले हमने ले लिया अमोनिया। देखिए बॉन्ड बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होता है वो होता है कि आप बॉन्ड के अंदर एटम को सेट कैसे कर रहे हैं, वहीं से बॉन्ड सही या गलत हो जाते हैं। और सेट करने का सबसे अच्छा तरीका है अगर आपको घेरना आता है, जैसे किसी व्यक्ति को घेरा जाता है आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, बस वैसे ही आपको अगर घेरना आता है तो कोई समस्या नहीं। ठीक, जैसे हमने देखा कि नाइट्रोजन अकेला, तो नाइट्रोजन को बीच में रख दिया हमने तुरंत। ठीक है, हमने देखा हाइड्रोजन हमारे पास 3। वैसे एक चीज का और ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन जो होता है वो कभी बीच में नहीं आ सकता, अकेला होगा फिर भी। इन 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो कहीं किनारे पे ही सेटल रहेगा। बीच में आने के लिए कम से कम 2 बॉन्ड या 3 या 4 जितने मैक्सिमम बॉन्ड हो सकते हैं वही बीच में आ सकता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को हमने यहां रख दिया। H हमारे पास देखिए 3, तो एक H को हमने यहां रख दिया, एक H को यहां रख दिया और एक H को यहां, या चाहो तो एक H को आप ऊपर रख सकते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमने एक इलेक्ट्रॉन रख ली। नाइट्रोजन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, तो हमने नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे सेटल कर लिए। ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चलिए हम शुरुआत से चालू करते हैं। ये देखिए ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसको अपनी बाहरी कक्षा पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक और चाहिए सिर्फ। आपको याद हो अष्टक नियम का अपवाद कि जो हाइड्रोजन होता है उसे अपनी बाहरी कक्षा में 8 नहीं, कितने करने होते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी सबको 8 करने होते हैं। तो एक इसके पास ऑलरेडी, इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाए तो इसका काम खत्म हो जाएगा। तो एक एक से इसका साझा हम करा दे रहे हैं। ठीक है, हो गया इसका साझा एक एक से, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही हमारे पास 2 हाइड्रोजन और हैं, लेकिन हम ये देख लें कि क्या जो नाइट्रोजन है वो सबसे बॉन्ड कर पाएगा। चलिए ठीक देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसको 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 चाहिए, इनको एक एक चाहिए, यानी बॉन्ड कर सकता है। एक से साझा इससे करा देंगे और एक से साझा, तो इनके तीनों के 2-2 हो गए। और नाइट्रोजन देखिए 2, 2 4, 2 6 और ये 2 8। ठीक है, बॉन्ड क्या प्रिपेयर हो जाएगा? N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, चलिए पुश करके फटाफट नोट करते जाइएगा, टाइम नहीं से जल्दी करेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगला एग्जांपल ले लिया हमने वाटर का। अब वाटर में देखिए जरा O सिंगल है, O को बीच में, H तो ऐसे भी किनारे पे रखा जाएगा। एक H को इस तरफ लगा दो और एक H को इस तरफ लगा दो। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? एक। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यार हमारे पास यहाँ पे इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बात बराबर है। कर दीजिए, एक का साझा इसके साथ हमने कर दिया,
एक का साझा इसके साथ कर दिया, तो यहाँ हमारे पास आ गया H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये बना दिया गया है। चलिए अगला एग्जांपल इसी नीचे दे देते हैं। इसी का चूंकि ये दूसरा कंपाउंड होता है H2O2, इससे हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इसमें H को इस साइड, O दोनों को बीच में रख दीजिए, एक H को इस साइड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए इसको एक की आवश्यकता है, ये इससे एक पूरा कर लेगा, इसके कितने हो गए? 7, ये इससे एक पूरा कर लेगा, 8 इसके हो गए। अब इसके 7 हो गए, ये इससे साझा कर लेगा, तो देखिए इसके 2 भी हो गए, इसके 8 भी हो गए। तो इसमें क्या बन जाएगा? H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब ये O परऑक्साइड वाले हो गए। पता है ना आपको परऑक्साइड क्या होते हैं? जब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उस ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। ठीक है, चलिए और एग्जांपल उठा लेते हैं फटाफट। इसके एग्जांपल आप जितने ज्यादा करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लॉन्ग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया H2SO4। ठीक है, इसमें S को बीच में रख देंगे, O 4 है तो इसको पहले O से घेर दें, क्योंकि S तो बीच में आ नहीं सकता। घेरना समझ गए? देखिए घेरा जा रहा आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से। H है तो एक H को इस साइड रखें और एक H को। ठीक है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन, इस पे भी 6 इलेक्ट्रॉन। जहां भी ऑक्सीजन दिखेगा हम उसमें क्या रखेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन उस पे रख देंगे। अब देखिए सल्फर की बात है तो सल्फर पे भी हम जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर पे। सल्फर कहां लिखा हुआ? ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बस आपको पता होना चाहिए। अगर एक बार आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन आसानी से याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए स्टार्टिंग शुरू करते हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, कितने की आवश्यकता है इसको? एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। ये लीजिए, इसका हमने साझा करा दिया, इसके 2 हो गए। इस पे आ जाइए, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 6 पहले से, एक साझे से आ गया 7 इलेक्ट्रॉन। चलिए इससे करा दिया तो इसके भी आ गए। अब इस सल्फर कितने हो गए? तो इसके भी हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, इसे भी एक चाहिए। चलिए पहले पड़ोसी, ऊपर नीचे बाद में, पहले बगल वाले। ठीक है, अगर नहीं होता तब ऊपर नीचे देखते। इसके 8 हो गए, ऑक्सीजन के 7 हो गए, तो आगे हाइड्रोजन रखा हुआ इसके पास, उससे कर लेगा। अब ये दोनों बच गए। तो हमारे पास याद हो आपको एक और बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड? उपसह संयोजक बंध, जिसका काम क्या होता है कि जब बॉन्डिंग पूरी हो जाए, बॉन्डिंग की कोई आशा ना हो, तो आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसको, 2 के इसको, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसको। स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन जाएगा, O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, डोनेशन O और डोनेशन O। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर H2SO4 का तैयार हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट इसी का एक कंपाउंड है H2SO5, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए सल्फर को बीच में रखेंगे, O से घेर लो, 1 2 3 4। अब घेरने की समस्या गई, चारों तरफ से घेर लिया हमने। अब वो किसी एक साइड या इस साइड रख दो या तो इस साइड रख देते। ठीक है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, एक हाइड्रोजन ये हो गया और एक हाइड्रोजन ये हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन रख दिए हमने, ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन रख लो, 6 इलेक्ट्रॉन हर ऑक्सीजन पे रख दिए जाएंगे। चलिए शुरुआत से चालू करते हैं, वही सिस्टम स्टार्टिंग से। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ये लीजिए, हो गए 2। इसके साथ हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ये लीजिए, हो गए। इसके सल्फर के साथ हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ये लीजिए, हो गए। इसके साथ हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ये लीजिए, हो गए। इसके साथ हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ये ले लीजिए, हो गए। और उसके 2 हो गए, फिर दोनों बच गए, तो फिर हमारे पास वही एक ही चाह रहा है। क्या करोगे? दानी बनो भाई, चलो दान कर दो, इनको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, इनका भला हो जाए।
इसको भी दे दो, इसका भी बदलाव हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बनके तैयार हो जाएगा, H सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, डोनेशन O, डोनेशन, ठीक। अब ये देखिए यहाँ दो साथ में आ गए, तो ये कौन से हो गए, परऑक्साइड के। ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय ये आपके बहुत काम की चीज आएगी, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जो इसी का एग्जांपल वो भी है। अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं H2OH, ठीक है। ये भी एग्जांपल सही। देखिए S दो है, तो S को लिखने से पहले बीच में वो डाल दो, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। एक वो बीच में आ जाएगा। अब वो से घेरो इनको जरा, जो घेरना भी ना, एक इधर से, एक इधर लगाया, 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 घेर दिया, पूरा घेर गया अच्छे से। लेकिन अभी तो ये साथ में एक हमारे पास वो एक्स्ट्रा, तो या तो वो यहाँ दो रख लेते, या ये पुलाव इस साइड रख लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दो H है, एक H इस साइड और एक H इस साइड, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, H में एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6, चलिए 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुझे लगता है। वो 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब सल्फर में भी 6 होते हैं, इस बार 6 बहुत आ गए हैं। 3 1 2 3 2 3 1 2 3। चलिए अब स्टार्टिंग शुरू करते हैं। यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक चाहिए, ये लो भैया, हो गया। O के कितने हो गए, 7, ये लो भैया, हो गए। इस O के कितने हो गए, 7, ये लो भैया, हो गए। सल्फर कितने हो गए, 7, ये लो भैया। ऑक्सीजन कितने हो गए, 7, तुम भी ले लो। सल्फर कितने हो गए, 7, ये लो। ऑक्सीजन कितने हो गए, 7, ये। तो पूरी कड़ी जुड़ गई एक एक बॉन्ड से, सबके 8 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बेचारे फिर बच गए, चूंकि दूर खड़े थे, कल लाइन में थे नहीं, और बिना लाइन के खड़े हो गए तो दान ही मिलेगा, मेहनत से कुछ मिलेगा नहीं। चलो दान कर दो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इसको, 2 इलेक्ट्रॉन इसको, ये सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन इसको, 2 इलेक्ट्रॉन इसको। तो स्ट्रक्चर क्या तैयार हो जाएगा, H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, S सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, S सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड H, डोनेशन O, डोनेशन O, डोनेशन O, डोनेशन O, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसमें परऑक्साइड, इसमें 2 परऑक्साइड है, ठीक है। चलिए उसके अंदर नोट करते जाइए फटाफट, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं HNO3 नाइट्रिक। अब ये भी इंपॉर्टेंट है भाई अपने आप में, इसको भी चलो घेरो भाई, घेरो सब कुछ, छोड़ो किसी को मत। नाइट्रोजन बीच में, ऑक्सीजन घेरा 1 2 3, हाइड्रोजन को स्टार्टिंग में डाल, ठीक, उसका तो काम ही एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन में 5 होते हैं, तो 3 4 5, ठीक है। तो चालू करो यहाँ से। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ये लो हो गया। ऑक्सीजन में 7 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ये लो भैया, तुम्हारा भी काम हो गया। नाइट्रोजन के लेकिन 6 हो गए, ठीक है। तो नाइट्रोजन के दोनों साइड O है और दोनों O को 2 2 चाहिए, तो ये किसी एक से बॉन्ड कर सकता है, एक ही को वही पूरे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सबको थोड़ी नहीं दे सकता। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन सोजा करा दिया हमने, इसके हो गए पूरे, इसको क्या करेंगे, डोनेट, सिंपल, ठीक है। क्या आ जाएगा, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, डोनेशन O, कितना है ये, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं, उसके नोट करते जाना। अगला एग्जांपल, चलिए आर्थोफास्फोरिक अम्ल का ले लेते हैं, H3PO4, ठीक है। अब H3PO4 में देखिए जरा, P सिंगल है, P को हम रखेंगे बीच में, उसे घेर दो, आगे पीछे ऊपर
नीचे, एच से बिहेड़ दो, आगे पीछे के, चलो बच गया, चलो नीचे भी लगा दो, सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, गुड, कोई दिक्कत नहीं, हम चालू हो जाएगा अपने हिसाब से। एक चाहिए ये लो, एक चाहिए ये लो। अब रुक जाओ जरा, यहां सोचो, फास्फोरस के हो गए 6, अब इसको चाहिए 2, यहां 2 एक कर सकता है, ऑक्सीजन 2 कर लेगा, लेकिन जैसे ही आप 2 करवाएंगे तो बॉन्डिंग रुक जाएगी, और बॉन्डिंग रुक गई तो सबको बस दान दो, तो अभी बहुत सारे काम, कहां कहां दान करवाओगे, दिमाग लगाओ। ये तो एक से भी काम चला सकता है, क्योंकि इसके पास तो आगे है, वो ले लेगा इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ एक से इसको काम दे सकता है, और ये यहाँ इससे पूरा कर सकता है, तो चैन बन जाएगी। तो एक से इससे कराओ और एक से इससे, तो पी के तो 8 हो गए, इनके साथ साथ हो गए, तो ये इससे 8 कर लेगा और ये इससे 8 कर लेगा, ठीक है। और बचा एक हो तो उसको डोनेशन, तो क्या हो जाएगा, H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड P, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, डोनेशन हो, ठीक है। चलिए उसको फटाक से नोट करो, अगला एग्जांपल लेते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल कौन से, जो S के साथ P ब्लॉक मिक्स हो रहा होगा, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया NaOH, बहुत नया एग्जांपल, यानी कि इसमें 2 बॉन्ड मिक्स हो रहे हैं, देखिए NaOH, Na में 1 इलेक्ट्रॉन, O में 6, H में एक समस्या NaS ब्लॉक, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, कोएन कैरेक्टर नहीं होता है, कोएन बॉन्ड नहीं बनाएगा, यानी कि सहसंयोजी बंध नहीं बनाएगा, कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। यहां इससे एक हिस्सा जगह इसका हो गया, किसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो NH क्या करेगा, लाओ भाई जो तुम्हारा काम है, ट्रांसफर करते हो ना, कहेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो हमें, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, तो Na पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और OH पे आ जाएगा, इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, O सिंगल बॉन्ड H, और ब्रैकेट के बाहर -1 या माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल। अब जहां भी ऐसा कुछ दिख जाए, ठीक है, तुरंत हम ऐसा करेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं इसी का, बहुत सारे एग्जांपल इसके मिल जाएंगे आपको। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं KCN का, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, K एस ब्लॉक, CN सिंगल इलेक्ट्रॉन K में, यहां 1 2 3 4 5, ठीक है, जब 3 रख लीजिए, यहाँ 1 डॉट्स दिखा देते हैं, 1 2 3 और यहाँ 4, तो देखिए यहाँ तो ये तो ट्रांसफर करेगा, यहाँ इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 चाहिए लेकिन ये 4 कर नहीं सकता, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 ही करेगा, चलो 3 साझा करा दो ताकि इसके तो पूरे हो जाए। नाइट्रोजन के 8 हो गए हैं, कार्बन के 7 हुए हैं, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, जैसे ही इसको ट्रांसफर करेगा तो K पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ C को हम ट्रिपल बॉन्ड N लिख के इस पे लगा देंगे माइनस चार्ज, कितना सिंपल, ठीक है। बस एस ब्लॉक देखा नहीं, अपना दिमाग लगाना चालू कर दो, ऑटोमेटिक हो जाना है। चलिए इसका और एग्जांपल कर लेते हैं अच्छे से। एक एग्जांपल इसका CaOH का होल ट्वाइस, फिर वही कैरेक्टर, 2 H, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, C लिखो, OH OH नीचे बना लें ताकि ट्रांसफर या काम करते हैं। चलो तो बीच में लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा ना, ठीक, बीच में इसको लिख लेते हैं। Cu को यहां रखो, एक तरफ OH और एक तरफ OH, ये ठीक है ना, इधर ट्रांसफर करेगा उधर ट्रांसफर करेगा, ठीक है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो जान गए कौन है भाई, आयनिक कैरेक्टर, यानी इनको तो बॉन्ड बनाना नहीं है, चलो हटाओ छोड़ो इनको देखें, ये एक एक से बॉन्ड बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, H के पूरे हो गए, ऑक्सीजन दोनों के एक चाहिए, एक इसको देगा एक इसको देगा, यानी Ca पे 2 प्लस OH माइनस इधर भी OH माइनस
सिंपल, या दोनों तरफ OH लिख के एक तरफ लिख के 2 लगा दीजिए, वो भी सही, ठीक है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल, आयन वाले एग्जांपल को देख लें, जिससे लिख के आ जाता है CO3 पे 2 माइनस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पहले अपने हिसाब से कीजिए, CO रखिए, O3 लगाइए, वही घेरना, O में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, कार्बन में कितने हैं 4, सिंपल है, कार्बन 4 है, कोई टेंशन नहीं। 2 माइनस, पहले भी लोग पढ़ चुके हैं, प्लस का मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, माइनस का मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, कितने ले रखे हैं 2, दिख नहीं रहे हमें कहां पे, हम दिखाते हैं, आइए। वो दोनों इलेक्ट्रॉन जहां मन चाहा वहां रख सकते हैं, सिवाय मेटल को या पॉजिटिव आवेशित आयन को छोड़ के, हो सके तो निगेटिविटी वाले आयन रखे हैं, इसलिए ऑक्साइड निगेटिव होता है, इसलिए इसमें रख दिया हमने दोनों इलेक्ट्रॉन, और उनको माइनस से दिखाया जाता है। आपको इलेक्ट्रॉन इसे माइनस लिखना पड़ेगा, तो लिखे हो गया अब 7 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हुए 7 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 इलेक्ट्रॉन इनके हो गए, तो इनको कितने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, चलिए एक का साझा करा देते हैं, एक का साझा करा देते हैं, ठीक है। कार्बन के तो अभी कितने हुए 6, इसको 2 चाहिए, तो नीचे तो बैठा हुआ है आपसे, चलिए इसे 2 से साझा करा दीजिए, क्या आ गया O सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, ये आपको नेगेटिव दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, कि हमने इलेक्ट्रॉन रखे हुए। चलिए मिटाएं इसको और एग्जांपल देख लेते हैं जरा। चलिए 2 एग्जांपल एक साथ ले लेते हैं। इधर लिया हमने SO4 2 माइनस, और इस तरफ लिया NO3 सिंगल माइनस, मजा आ गया। चलिए S, चारों घेरो फटाक से, 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, रख दो फटाक से, 3 1 2 3 2 3, 1 2 3 1 2 3, 1 2 3 1 2 3, हो गया। -2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा है, कहीं भी रखना है, चलिए एक इस O में रख दिया हमने, एक इस O में, इस O के हो गए 7, ये भी 2 ही बार बॉन्ड कर सकता है, एक बार इससे करा दो इसके 8 हो गए, एक बार इससे करा दो इससे 8 हो गए, और इन दोनों को वही लास्ट में जब कुछ नहीं बचता बॉन्ड में तो दे दान, दे दान, दान वैसे भी बहुत करना चाहिए। O सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, डोनेशन ऊपर O, नीचे भी डोनेशन O। इसको देख लेते हैं, भाई सारे बैठे हुए हैं, नाइट्रोजन बीच में, एक इस तरफ एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। अब O हमारे पास 3 है, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है। माइनस है, किसी एक पे माइनस रख सकते हो, चलो इस पे माइनस रख देते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ 6, इसको 2 चाहिए तो 2 से पहले कराओ, इसके हो गए 7, इसको 1 चाहिए और इधर भी 1 चाहिए, क्योंकि यहाँ 7 ऑलरेडी हो चुके हैं, इसको डोनेट कर दो भाई, O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और डोनेशन O, ठीक है। ऐसे NO2 माइनस कर सकते हैं आप, बहुत सारे आयनिक बॉन्ड, चाहे जिसका मन चाहे उसका स्ट्रक्चर आप बनाएं। कुछ एग्जांपल हम आपको दिए दे रहे हैं, HCl CH4 C2H6 NO2 माइनस CO CO2 PCl5 NCl3 PCl3, ठीक, बहुत सारे एग्जांपल है, आराम से आप करिएगा, बुकों से निकाल करिएगा। सिर्फ एक अभी एग्जांपल बचा हुआ है, वो है डी ब्लॉक से संबंधित यौगिक, जैसे K1O4 K2 Cr2O7, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले हम वो समझेंगे तब उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन भरने की जो सिस्टम होता है वो बड़ा अनऑटोमेटिक होता है, यानी उसको आप समझने के लिए कुछ आपको रूल पता होने चाहिए, इसलिए हम उसको पहले समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब उसके स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ उसके भी स्ट्रक्चर हैं, सब कुछ आसान है, बस आज इतना ही रखिए और इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।